भाई हम इंडिया वालों ने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। बहुत बड़ा हो सकता है, यज्ञ किया होगा, कोई पूजा की होगी, या कुछ ना कुछ पुण्य तो किया होगा, जिसकी वजह से हमें भाई जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर मिला। जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर भाई पहला मैच खेला, 5 विकेट लिया, ठीक है वो मैच इंडिया हार गई। भाई दूसरा मैच स्किप करता है, यानी दूसरा मैच नहीं खेलता। तीसरा मैच वापस से खेलता है भाई, वहां पे भी फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट। 5 विकेट तो ऐसे हो गए कि भाई अगर जसप्रीत बुमराह खेलेगा तो 5 विकेट कहीं और नहीं गए, जसप्रीत बुमराह के पास ही है। और ये जो 5 विकेट था, ये तो भाई काफी यूनिक था, क्योंकि इसमें जो 5 विकेट आए हैं, ये सारे के सारे बोल्ड आए हैं। क्लीन बोल्ड, केवल एक को छोड़ के, क्रिस वोक्स को छोड़ के बाकी जितने भी थे सब के सब बोल्ड ही हुए हैं। कल हैरी ब्रुक हुआ था, आज भाई बेन स्टोक, जो रूट, और उसके साथ साथ भाई जेम्स स्मिथ, इन तीनों को क्लीन बोल्ट मारा है भाई। जस्सी भाई ने क्लीन बोल्ट मारा है, हिलने नहीं दिया सामने वाले को। ये है जस्सी भाई का खौफ। और सबसे बड़ी बात भाई, जसप्रीत बुमराह का विदेश में, विदेशों में मतलब अपने देश से बाहर सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने के मामले में नंबर 1 पे है। 13 बार 5 विकेट हॉल लिया है, मतलब 5 विकेट हॉल 13 बार लिया है जसप्रीत बुमराह ने। उससे पहले भाई कपिल देव थे, जिन्होंने 12 बार लिए थे। अनिल कुंबले ने भी लिया है, ये काम किया है, मतलब विदेश में सबसे ज्यादा 5 है। ईशांत शर्मा ने। लेकिन जसप्रीत बुमराह भाई उन सबको पीछे छोड़ के आगे चले हैं। अब भाई बुमराह भाई बस केवल एक ही चीज में पीछे है, वो बस एक ही चीज में, कि भाई इंग्लैंड में जो सबसे ज्यादा विकेट लेने में आगे है बॉलर, वो भाई ईशांत शर्मा है। इंग्लैंड में टोटल 51 विकेट ईशांत शर्मा ने लिया है या ले रखा है। और जसप्रीत बुमराह आज टोटल, यानी जो 5 विकेट थे इनको मिला के 47, टोटल 47 विकेट जस्सी भाई ने भी ले लिया है इंग्लैंड में। ज्यादा का तो फर्क नहीं है, 4 विकेट चाहिए। हो सकता है सेकंड इनिंग में आ जाए, लेकिन सेकंड इनिंग में 4 विकेट आए, उससे पहले भाई उम्मीद करेंगे कि जो दूसरे बॉलर है वो भी कुछ कर लें। दूसरे बॉलर जो वो भी कुछ कर लें। दूसरे बॉलर से याद आया भाई, सिराज भाई पहले मैच में पूरे लगा रहा, उसका पहला जो स्पेल था वही बस खराब था पहले इनिंग में, उसके बाद पूरा लगा रहा, बॉलिंग बहुत अच्छी की, विकेट नहीं है पहले ही मैच में। दूसरे मैच में विकेट मिलता है, और तीसरे मैच में भी यही हो रहा है, बॉलिंग बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन विकेट ही नहीं आ रहा। और भाई जो कमेंट्री हो रही है उनका समझ में नहीं आ रहा। भाई इन लोगों का, जो हमारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट है, उनका ये जो कहना है ना कि तुमको इतना ओवर रिएक्ट नहीं होना। भाई विकेट नहीं आ रही है, कैच ड्रॉप हो रहा है, तो वो ओवर रिएक्ट क्यों नहीं होगा, वो रिएक्शन क्यों नहीं देगा? क्योंकि जैसे ही मैच खत्म होगा, स्कोर बोर्ड पे दिखेगा कि मोहम्मद सिराज पूरे के पूरे, मान लेते हैं कि ज़्यादा नहीं, फिर भी अगर 20 ओवर किए हैं तो 20 ओवर में 80-90 रन दिखा रहा है स्कोर बोर्ड में, विकेट नहीं दिखा रहा, कि वहाँ पे विकेट कॉलम में खाली है, केवल एक विकेट है। तो कहोगे कि जसप्रीत वो मोहम्मद सिराज ने अच्छी बॉलिंग की? नहीं कहोगे भाई, सबसे पहले आके तुम ही बोलो कि बॉलिंग सिराज की सही नहीं है, लाइन और लेंथ सही होनी चाहिए। ये भाई सबसे पहले आप ही आओगे क्या? तो जब उसकी बॉल पे कोई फील्डर कैच छोड़ रहा है या कीपर कैच छोड़ रहा है, तो भाई ऐसा रिएक्शन क्यों ना है? क्यों रिएक्शन ना है भाई? वो तो केवल रिएक्शन ही दे रहा था। वो अगर खैर गली क्रिकेट में होता ना, तो भाई उतने में तो पीट पाट देते, उतने में पीट पाट देते हैं। इस प्रकार की जब ऐसे गलती करेंगे तो, और कहने की नहीं ऐसे रिएक्शन मत दो, रिएक्शन मत दो, ऐसे कैसे रिएक्शन देते? और वही रिएक्शन दूसरे हैं भाई, आकाशदीप। हम लोगों ने प्रसिद्धि कृष्णा को बाहर निकला, भाई बस जर्सी बाहर गई है। आकाशदीप ने कहा एक काम करते हैं, मैं हूं ना, मैं ही बन जाता हूँ। भाई आखिरी विकेट लेनी थी वो शोएब बशीर की, उसकी विकेट लेनी थी केवल, उसके लिए शुभमन गिल ने लगा दिया कि हाँ चलो भाई कम से कम एक विकेट तो ले लो। भाई उसका भी विकेट नहीं लिया गया, उसका भी विकेट नहीं लिया गया। हम लोग सोच रहे थे भाई प्रसिद्ध कृष्णा बाहर है, अब अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, सब कुछ अच्छा होगा, ऐसे अच्छा होगा। भाई ये खुद ही प्रसिद्ध कृष्णा बनने पर लगा हुआ है, खुद ही प्रसिद्ध कृष्णा।
और वैसे आज मैच की बात करें तो भाई मैच शुरुआत होता है तो जैसे कल जो रूट भाई 99 पे था, उसको 1 रन चाहिए थे अपनी 37वीं सेंचुरी पूरी करने के लिए। आज वो आया, 1 रन बनाया, अपनी सेंचुरी पूरी की। सेंचुरी पूरी करने के बाद ज़्यादा मेहनत नहीं कराया है, केवल 4 रन उसके बाद बनाए हैं। यानी कल गया भाई घर में अपने मतलब होटल में गया, अपना सोया, खाया, पिया, जो भी किया हो, जितना भी मज़ा किया, जो भी करना था कर लिया। आया, कितने रन बनाए? भाई 5, केवल 5 रन बनाए। 5 रन बनाने के बाद ज़्यादा तकलीफ, कष्ट नहीं दिया और वापस चला गया। उसके बाद उसका जो ये पारी था, 104 रनों की पारी, जिसमें भाई ये 37वीं सेंचुरी थी। उसकी ये पारी आने से सबसे ज़्यादा डर पता है किस चीज़ का था? इसी चीज़ का था कि भाई वो फेल हो रहा था तो शुभमन गिल की अच्छी पारी आ रही थी। शुभमन गिल की डबल सेंचुरी 150 से ऊपर रन आ गए थे। लेकिन जैसे आज सेंचुरी आई भाई, वैसे ही पता नहीं तुम्हें लगा या नहीं लगा, लेकिन मुझे भाई पूरी तरह से यकीन हो गया, पूरी तरह से यह शक था कि भाई कहीं शुभमन गिल वापस वाला ना आ जाए, कहीं वापस वाला शुभमन गिल ना आ जाए। क्योंकि पहले जो जो रूट का काम था वो शुभमन गिल कर रहा था। अब जो रूट तो भाई आ गया है, जो रूट अपनी पारी खेल चुका है, तो कहीं शुभमन गिल अपनी पारी न खेलने लगे जैसे पहले शुभमन गिल के टाइप खेलता था। ठीक है, पारी बिल्कुल शुभमन गिल की टाइप की ही आई है। शुभमन गिल की पारी बिल्कुल वैसे ही आई है जैसे पहले शुभमन गिल खेलता रहता था। लेकिन फर्क इतना है कि वो उस तरीके से नहीं आई है जैसे पहले शुभमन गिल करता था। इस टाइम पे जो आई है, ठीक है, वो बॉल अच्छी पड़ गई और अच्छी पड़ने से याद आया कि भाई क्रिस वोक्स ने बहुत सही दिमाग लगाया, बहुत सही दिमाग लगाया। देखो ना, पिछले मैच में ऐसा था कि भाई जब भी वो बॉलिंग करने आता था तो भाई शुभमन गिल स्टेप आउट करके मतलब एक स्टेप आगे आके हिट करता था, उसका लाइन और लेंथ खराब करने की कोशिश करता था या फिर आगे आके डिफेंड कर देता था। ये था शुभमन गिल का ट्रिक। अब उस ट्रिक को ख़त्म करने के लिए भाई क्रिस वोक्स ने दिमाग लगाया, उसने स्लिप को ऊपर ले लिया, मतलब कीपर को ऊपर ले लिया। कीपर को ऊपर लेने के बाद जो बॉलिंग की, जो वहाँ पे परेशान किया, जो आगे बढ़ने नहीं दिया, जो आगे बढ़ के शुभमन गिल रोकता है ना, डिफेंड करता है, अटैक कर रहा है, वो करने नहीं दिया। उसी की वजह से शुभमन गिल भाई आउट हो गया। रन केवल 16 ही बनाए, लेकिन 16 रन में भाई इतना सॉलिड दिख रहा है, इतना इतना सॉलिड। ठीक है, वो आज आउट हो गया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आउट तो भाई सभी प्लेयर होते हैं, आउट हो गया ठीक है, लेकिन पारी जैसा खेल रहा था काफ़ी सॉलिड दिख रहा था। ये काफ़ी अच्छी बात है कि भाई वो सॉलिड दिख रहा था। वो कहते हैं ना कि अकेले करो तो हिस्सेदारी, साथ में करो तो साझेदारी। भाई अकेले किया जसप्रीत बुमराह ने, 5 विकेट लिया, तो भाई वो एक हिस्सेदारी था। उसकी वजह से या तो ये कहो कि 387 तक इंग्लैंड रुक गई। लेकिन अगर कोई दूसरा दूसरा अगर मिलके यानी साझेदारी करता, दूसरे जो हमारे पेसर थे, अगर वो साझेदारी करते, वो भी अपना साथ देते या पहले साथ देते हैं, जो 2 विकेट आया है मोहम्मद सिराज का, यानी दूसरा विकेट जो आया है उतनी लेट में आया, वही अगर पहले ही आ जाता, कैच ड्रॉप नहीं होता, सब कुछ नहीं होता, फील्डिंग सही होती, तो भाई जो 387 था ना, ये 387 भी नहीं बनता। क्योंकि ये एक टाइम पे 271 या 272 पे लगभग 7 विकेट खो चुके थे, 7 विकेट तक खो चुके थे। उसके बाद वहां से जो पारी आई वो ज़्यादा कॉस्ट करेगी, बहुत ज़्यादा कॉस्ट करेगी। भाई 100 से ज़्यादा रनों की पार्टनरशिप आई थी इंग्लैंड, ये हम लोगों के एक तरफ से कहो तो हारी है। भाई अकेले जसप्रीत बुमराह आएगा तो भाई सब के सब बैठ जाएंगे, वरना यही आकाशदीप पिछले मैच में 10 विकेट लेके आया है, इतिहास रचा के आया है, इतिहास रचा के आया। वहाँ पे जहाँ कभी इंडिया जीती नहीं थी वहाँ पे जीता के आया है, और यहाँ पे भाई एक विकेट भी नहीं ले पाया। नए बॉलर के साथ अच्छा करता है, अच्छा करता है, कहाँ अच्छा करता है भाई, विकेट बिल्कुल भी नहीं लिया। विकेट तो विकेट, रन भी बिल्कुल वैसे ही लुटा रहा था जैसे प्रसिद्ध कृष्णा लुटा रहा था। बस फर्क इतना है कि भाई प्रसिद्ध कृष्णा के साथ ये उम्मीद नहीं होती थी कि वो नए बॉल को दे दोगे तो भाई वो विकेट दे ही देगा। लेकिन आकाशदीप का क्या है कि भाई आकाशदीप के हाथ में बॉल दे दोगे तो भाई ये गारंटेड हो जाता है कि हाँ बस बस विकेट आ ही जाएगी, ये अभी आएगी, लेकिन नहीं आ रहा है, आते आते नहीं आ रहे। इंग्लैंड 387 का भाई टारगेट देती है, इस टारगेट को जब चेस करना होता है तो भाई हम लोग किस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें? ऑफकोर्स यशस्वी जायसवाल पे।
भाई यशस्वी जायसवाल आता है, पहले ओवर में अच्छा दिखता है, लेकिन दूसरे ओवर में जो उसके साथ होता है वो बुरा होता है। केवल उसके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी। क्योंकि मैंने बोल रखा था कि जैसे ही ये मैच खत्म होगा, इकॉनमी सबसे ज़्यादा हाई जोफ्रा आर्चर का होगा। जोफ्रा आर्चर की सबसे ज़्यादा जो कुटाई करेगा वो भाई यशस्वी जायसवाल ही होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जोफ्रा आर्चर जो 4 साल बाद वापसी कर रहा है टेस्ट क्रिकेट में, 2021 में वो विकेट लिया था अपने पहले ओवर में, और आज यानी 2025 में जाके वो वापस से पहले ओवर में विकेट लिया, साथ में मैडन ओवर फेंका है, और विकेट भी भाई यशस्वी जायसवाल का ही लिया। यशस्वी जायसवाल का ही विकेट लिया। हालांकि यशस्वी जायसवाल सॉलिड दिख रहा था, हालांकि 13 रन में के नहीं कह सकते कि सॉलिड दिख रहा था, क्योंकि बॉल भी केवल 8 ही खेले थे, फिर भी सही सही था। और केएल राहुल भाई 50 बनाई है, अभी 53 पे है, यानी 53 रनों पे है, नॉट आउट है। सेना कंट्री में भाई ओपनर की बात करते हैं, जो सेना कंट्री में जो ओपनर होते हैं उनमें अगर देखा जाए कि जो सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरी मारा है तो भाई उसमें दूसरे नंबर पे आ गया इंडियन, जो है दूसरे नंबर पे आ गया। टोटल 11 हाफ सेंचुरी मारी है। इससे पहले केवल इंडियन की बात कर रहे हैं, इंडियन इससे पहले केवल सुनील गावस्कर जिन्होंने 19 हाफ सेंचुरी मारी थी, और हमारे केएल भाई ने भाई 11 हाफ सेंचुरी मार चुके हैं, 11। और दिख भी काफ़ी सॉलिड रहा, काफ़ी सॉलिड भाई। वो था ना कि भाई कल जो रूट को कैसे आउट करेंगे। अब यही इंग्लैंडियन सोच रहे हैं कि भाई केएल राहुल को कैसे आउट करेंगे, क्योंकि केएल राहुल बहुत सॉलिड खेल रहा है, बहुत सॉलिड। और जो तीसरे नंबर पे आता है भाई करुण नायर, वही सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ। इंग्लैंडियन अपना बेस्ट बॉल बदल दिए, प्रॉपर क्रिकेटिंग पारी खेल रहे हैं। उनकी फील्डिंग और बेन स्टोक की कैप्टेंसी, बेन स्टोक का विकेट जाने के बाद वो रिएक्शन, सब कुछ चेंज हो रहा है। मौसम चेंज हो रहा है, दिन चेंज हो रहा है, तारीख चेंज हो रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है। लेकिन करुण नायर का कंसिस्टेंसी नहीं चेंज हो रहा है। कंसिस्टेंसी रन बनाने की नहीं, सेट हो के आउट होने की, सेट हो के आउट होने की। 40 रन बनाए, और ऐसा था कि भाई 40 रन बना लिया तो बस यहाँ से अब अच्छी खासी और बड़ी पारी आ रही है, बड़ी पारी आ रही है। भाई नहीं आई, आते आते वो बीच में ही रुक गई। जो रूट ने कमाल का कैच पकड़ा है, करुण नायर। और भाई जो रूट की तो क्या ही बात करें, फील्डिंग में सबसे ज़्यादा जो कैच पकड़ा है भाई वो जो रूट है। 212 कैच, 212वां कैच था ये जो रूट का। पूरे विश्व की बात करें सबसे ज़्यादा कैच पकड़ा है इंग्लैंड की तरफ से। पूरे वर्ल्ड की तरफ से मत सोच लेना, केवल इंग्लैंड की तरफ से जो प्लेयर सबसे ज़्यादा कैच पकड़ा है जो रूट ने, 212। और करुण नायर भाई ये 40, 45, 30, 32 इसमें तो नहीं टिकने वाले, इसमें से नहीं टिकने वाला यार। वैसे बहुत सुना था भाई सेंचुरी बना रहा, हाफ सेंचुरी बना रहा। यार कहाँ, एक भी हाफ सेंचुरी नहीं आई, और ये 5वीं पारी थी, ये 5वीं पारी थी, 5वीं पारी में बताओ एक भी हाफ सेंचुरी नहीं आई। यार इतने में तो एक हाफ सेंचुरी तो आ जानी चाहिए, एक भी नहीं आ रही है। शुभमन गिल, जैसा भाई बताया मैंने पहले कि भले 16 रन बनाए, लेकिन ये जो 16 रन था ये पहले की तरह जो शुभमन गिल खेलता था उसकी तरह नहीं है। ये प्रॉपर प्रॉपर जो टेस्ट क्रिकेट की तरह खेल रहा है शुभमन गिल, जो उसमें चेंजेस आए हैं वो उसकी तरह था। तो भाई इसका विकेट कह सकते हो कि इसका विकेट प्रॉपर इंग्लैंडियन लिए हैं अपने प्लान से। ऐसा नहीं कि भाई ये विकेट फेंका हो जैसे पहले फेंक देता था, नहीं, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, विकेट आना था आ गया भाई। वैसे भी पारियां अच्छी आई थी, 4 पारियों में से 3 पारियां बहुत अच्छी रही, केवल एक पारी खराब थी जो 8 रनों की, और आज ये पारी थी जो 16 रन। यानी टोटल 5 मैच हुए हैं, 5 मैचों में केवल 2 पारी बेकार हुई, मतलब 5 पारी हुई है, 5 पारी में केवल 2 पारी बेकार हुई है। एक पारी वो जिसमें 8 रन आए थे, दूसरी पारी वो जिसमें 16 रन आए। बस यही 2 पारी है जो खराब है, बाकी इसके अलावा तो सब कुछ अच्छा ही किया है गिल भाई ने। और सबसे बड़ी बात यही है कि भाई ये गिल की तरह आउट नहीं हुआ जैसे पहले हुआ करता था, उसकी तरह नहीं खेला। और भाई ऋषभ पंत, हालांकि कल भाई इंजर्ड हो गया था, जस्सी भाई की बॉल पे जो कैच रोकने की कोशिश में कह सकते हो, क्योंकि वो तो रोक नहीं सकता था, कोशिश में लगा था चोट, वो भाई आ चुका है। 19 रन बनाए, 19 रन बनाए, लेकिन जो ये 19 रन बनाए इसमें दोनों टीमों की फाड़ के रखा है।
दोनों टीमों की, कि भाई वो वाले भी सोच रहे हैं यार कहीं ये रन न बना दे, अपने भी डर रहे हैं कि यार आउट ना हो जाए। इंडिया जो है 145 पे पहुंची है, 3 विकेट खो भी दिए हैं। सबसे बड़ी बात ये जो 3 विकेट गिरा है 145 रन पे, यहाँ ये कह सकते हैं कि इंडिया अभी पीछे है। अगर 210 या 220 होते हैं और 3 विकेट गिरे होते, हाँ तो कह सकते थे कि ठीक है अभी इंडिया आगे। क्यों इसलिए ऐसा, मतलब ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी अभी इंडिया 242 रन पीछे है इंग्लैंड से। केएल राहुल और भाई ऋषभ पंत खेल रहे हैं। कल आएंगे केएल राहुल और ऋषभ पंत। मिलते हैं फिर कल, बात करेंगे कल के मैच के बाद।